अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी दो तरह के बहुत ही मज़ेदार से सैलेड, जिसको आप लोगों ने खाया होगा शादियों में, बफ़े में भी खाया होगा, एंजॉय किया होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बजट में रहते हुए बनाना बताऊँगी, क्योंकि बेकरीज़ पर जब हम ये वाला सैलेड लेने जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन आप लोग घर में बना सकते हैं बजट में रहते हुए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने प्याला लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून के बराबर इमली को भिगो देना है थोड़े से पानी में और उसको मसल के उसका पल्प निकाल लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो केचप आधा कप के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों में मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे चाट मसाला। नमक मैंने लिया था हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, आप लोग हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें इसमें चली जाएंगी, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही आसानी से ये सैलड्स बन जाते हैं और बजट में रहते हुए आप लोग ढेर सारा सैलड घर में बना सकते हैं और दावतों में इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए चने 1 कप के बराबर, लाल लोबिया ऐड करेंगे उबला हुआ 1 कप के बराबर, अब इसमें ऐड करेंगे खीरा 1 कप के बराबर, जिसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज आधा कप के बराबर, टमाटर ऐड करेंगे आधा कप से थोड़े से ज़्यादा, 2 अदर टमाटर लिए थे, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनी 1 कप के बराबर, जिसको मैंने बॉईल करने के बाद मेजर किया था, यानी कि बॉईल हुई हुई मैक्रोनी आपने ऐड करनी है 1 कप। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा सैलेड जो है बनके रेडी हो जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं शादी वगैरह में जाते हैं कि यार ये सैलेड कैसे बना होगा, तो इसको बनाना बेहद आसान है। आज से आप लोग घर में बनाइएगा मेरे तरीके से। तो देखिए रेडी हो गया, इसको मैं साइड पे रखूँगी। अब दूसरा सैलेड तैयार कर लेते हैं, जो कि मेयोनीज़ का साथ बनाएंगे हम उसकी बेस। इसके अंदर मैंने ऐड करी है क्रीम तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून। चीनी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, दखनी मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर। और इसके अंदर ऐड करेंगे दूध 1/4 कप के बराबर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा इसका। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बंद गोभी 1 कप के बराबर, सेब ऐड करेंगे 2 कप। मैंने 4 अदद छोटे साइज़ के सेब लिए थे, उनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। फ्रूट कॉकटेल का 1 टन ऐड करेंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी मैक्रोनी बॉईल की हुई, ये तकरीबन मैंने 2 कप के बराबर ऐड की है। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा दूसरा सैलेड भी रेडी हो जाएगा। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो ख़ुद बनाइए डिनर पे या फिर पिज़्ज़ा के साथ बनाइए। इसको बहुत ही मज़ेदार सी सैलेड बन के तैयार होती है। तो देखिए दोनों सैलेड हमारी रेडी हो गई हैं। एक सैलेड हमने बनाई है थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सा टैंगी सा इसका फ्लेवर है,
दूसरी सैलेड हमने बनाई है क्रीम बेस, उसका क्रीमी सा फ्लेवर आएगा, जो कि दोनों ही बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। आपको कौन सी वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।